नमस्ते, वेलकम टू संस्कार प्लस एकेडमी। आज हम अगले एक्सरसाइज की बात करेंगे, एक्सरसाइज 3.2। लेकिन उसके पहले हमें पढ़ना होगा एक टॉपिक का नाम है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। तो पहले हम देखेंगे कॉन्ग्रुएंसी क्या चीज होती है। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है एग्जैक्ट सेम होना। जैसे ये दो मार्कर है, अब अगर इन दोनों मार्कर को देखेंगे तो दोनों का हाइट सेम है, दोनों का सरकमफरेंस सेम है, दोनों का डायमीटर सेम है और दोनों के इवन कलर भी सेम है। तो मतलब हम इनको बोल सकते हैं कि ये दोनों मार्कर क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन अगर इस केस में देखूं मैं तो सब कुछ तो सेम है, लेकिन इनका जो कलर है वो एक मतलब डिफरेंट है। कलर डिफरेंट है मतलब एक पॉइंट से क्या हो गया कि मार्कर दोनों अलग अलग हो गए, तो एक कॉन्ग्रुएंट नहीं है। लेकिन इसके केस में बात करेंगे तो ये दोनों आपस में क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। तो कॉन्ग्रुएंट होने के लिए ट्रायंगल्स को कुछ टेस्ट पास करने पड़ते हैं। वो टेस्ट क्या क्या हैं हम देख लेते हैं। जो फर्स्ट टेस्ट है उसका नाम है SSS टेस्ट। SSS और यस का मतलब होता है साइड। अगर दो ट्रायंगल को कंपेयर करने में हम तीनों साइड का ही यूज कर रहे हैं और तीनों के तीनों साइड एग्जैक्टली इक्वल हैं, सेम है, तो वो ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। जो सेकेंड टेस्ट है मेरा वो है साइड एंगल साइड टेस्ट। क्या हो मतलब हो गया इसका कि पहले एक साइड इक्वल होगी, फिर एंगल इक्वल होगा और फिर एक साइड इक्वल होगी। तो अगर दोनों ट्रायंगल में ऐसा हो रहा है कि एक साइड इक्वल है, फिर एंगल इक्वल है, फिर साइड इक्वल है, तो SAS टेस्ट से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अगला जो थर्ड हमारा टेस्ट है वो है ASA टेस्ट। ASA में क्या होता है, अब नाम से समझिए, एंगल होगा, फिर एक साइड होगी, फिर एंगल होगा। अगर एक क्राइटेरिया पूरा हो रही है दो ट्रायंगल्स में तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो जो लास्ट है और इम्पोर्टेंट है इसको बोलते हैं हम लोग साइड हाइपोटेन्यूज टेस्ट। साइड हाइपोटेन्यूज टेस्ट, अब हमें पता है हाइपोटेन्यूज की बात किया है, और हाइपोटेन्यूज कब आएगा, जब ट्रायंगल राइट एंगल्ड ट्रायंगल होंगे तब। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज इक्वल हो और कोई भी एक साइड इक्वल हो तो ट्रायंगल क्या हो जाता है, कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, एक एक टेस्ट को समझेंगे कि टेस्ट कैसे हमें क्या करना है, क्वेश्चन में वेरीफाई करना है। तो जो फर्स्ट टेस्ट है हमारा वो है SSS का। याद रखिए कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स जब हम कहीं भी अप्लाई करेंगे इसको तो वहां पर दो ट्रायंगल होंगे जिन्हें आपस में क्या करना है, हमें कंपेयर करना है। चलिए यहाँ पर दो ट्रायंगल हैं, एक का नाम है ABC और एक सेकेंड ट्रायंगल है, इसका नाम है XYZ। अब इसके डायमेंशंस या आपको मार्क के जरिए बताया है कि ट्रायंगल्स में क्या है, AB इक्वल है किसके, XY के, BC इक्वल है किसके, YZ के, और AC इक्वल है किसके, XZ के। ठीक है, ट्रायंगल में देखिए, ट्रायंगल में हमें दिख रहा है SSS का मतलब है कि साइड साइड साइड। मतलब जब भी हमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है SSS को यूज करके तो वहां पर तीनों साइड हमें क्या करना है, यूज करना है। और कॉन्ग्रुएंसी के लिए साइड एग्जैक्टली इक्वल होने चाहिए। लिखेंगे कैसे इसको, ध्यान से देखिए, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल XYZ। ठीक है, साइड AB किसके इक्वल है, साइड AB इक्वल है साइड XY के। BC किसके इक्वल है, BC इक्वल है YZ के, और AC इक्वल है XZ के। सिंस तीनों साइड क्या हो गई, करस्पॉन्डिंग साइड से एक दूसरे के इक्वल है, इसलिए ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। लिखूंगा देयरफॉर ट्रायंगल ABC, ए है साइन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, याद रखिए ये क्या है, मेरा कॉन्ग्रुएंट का साइन है। ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल XYZ के। टेस्ट क्या यूज किया हमने, 3 बार साइड आई है तो साइड 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 टेस्ट। नेक्स्ट है हमारा SAS टेस्ट। ट्रायंगल को वही लेते हैं ABC XYZ। इसमें बोला है कि AB इक्वल है XY के, एंगल B इक्वल है एंगल Y के,
और BC इक्वल है YZ के। ठीक है, हमें लिखना कैसे है ध्यान रखिए। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल XYZ, नाम इंपॉर्टेंट है, नाम सीक्वेंस में ही होने चाहिए, ये बहुत जरूरी चीज है। हियर यहाँ पे क्या है, AB इक्वल है XY के, फिर एंगल ABC इक्वल है एंगल XYZ के, एंगल XYZ के, और BC इक्वल है YZ के। तो हमने देखा पहले क्या यूज किया, हमने साइड किया है, फिर एंगल आया है, और फिर क्या हुई है, साइड हुई है। देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल XYZ के, और टेस्ट हमने यूज किया है कौन सा, साइड एंगल साइड टेस्ट। याद रखिए SSS में, SAS में और ASA में, ये तीनों टेस्ट में हमें टेस्ट को वेरीफाई करने के लिए कम से कम 3 कंपोनेंट की जरूरत है। तो जो साइड में है, तीनों साइड हैं, साइड एंगल साइड में एक साइड है, एक एंगल है, फिर साइड है, फिर एंगल साइड एंगल वाले में एंगल है, फिर साइड है, फिर एंगल है। आप ध्यान से देखेंगे तो टोटल ट्रायंगल्स के पास 6 कंपोनेंट होते हैं, 3 साइड होती है, 3 एंगल होते हैं। तो इन 3 में से हम इन 6 में से कम हमें 3 कंपोनेंट चाहिए कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव करने के लिए। अगला हमारा ASA है। ट्रायंगल्स को ध्यान से देखिए तो एंगल A इक्वल है किसके, एंगल X के। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल XYZ, एंगल A इक्वल है एंगल X के। मैं सिंगल लेटर का नाम भी यूज कर सकता हूँ, मैं 3 लेटर का नाम भी यूज कर सकता हूँ, आपको जो कन्वीनियंट लगे आप करिए, लेकिन आप प्रैक्टिस करिए 3 लेटर्स के नाम लिखने के लिए, क्योंकि वो ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है जब कहीं पर एंगल एक जंक्शन पे बनता है। तो फिलहाल यहाँ पर कोई जंक्शन नहीं है, हर एंगल अलग अलग पॉइंट पे बन रहा है, तो आप एक लेटर का नाम भी यूज कर सकते हैं। तो मैं भी एक लेटर का यूज कर रहा हूँ। एंगल A इक्वल है एंगल X के, फिर साइड AB इक्वल है साइड XY के, AB इक्वल है XY के, फिर एंगल B इक्वल है एंगल Y के। और यहाँ पर हमने देखा कि पहले एक एंगल यूज हुआ, फिर साइड आई, फिर एंगल आया। देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल XYZ के, और हमारा टेस्ट होगा ASA टेस्ट। लास्ट हमारा है साइड हाइपोटेन्यूज टेस्ट। साइड हाइपोटेन्यूज टेस्ट हमें मैंने बताया था कि राइट एंगल ट्रायंगल में ही क्या होगा, पॉसिबल होगा। तो ट्रायंगल को ध्यान से देखिए। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल XYZ हमें दिख रहा है कि एंगल B और एंगल Y पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, मतलब ट्रायंगल्स क्या हैं, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, मैं लिखता हूँ कि एंगल ABC इक्वल है एंगल XYZ के, और इक्वल किसके हैं, 90 डिग्री के। ये रिप्रेजेंट करेगा कि ट्रायंगल्स राइट एंगल ट्रायंगल है। फिर मुझे दिख रहा है, और हाइपोटेन्यूज, हमारा टेस्ट का नाम है साइड हाइपोटेन्यूज, मतलब एक साइड होनी चाहिए और एक हाइपोटेन्यूज होना चाहिए। और हाइपोटेन्यूज कौन होता है, जो 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट में, जो 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट साइड में होता है, वो साइड क्या होती है, मेरी हाइपोटेन्यूज होती है। तो मुझे दिख रहा है कि AC इक्वल है किसके, XZ के, दोनों हाइपोटेन्यूज हैं, और एक साइड है BC इक्वल है YZ के, ये भी एक साइड है। सॉरी, AC और XZ क्या थे, हाइपोटेन्यूज थे, और BC और YZ क्या है, एक साइड है। देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल XYZ के, और टेस्ट होगा साइड हाइपोटेन्यूज टेस्ट। ध्यान से आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट क्या है। क्यों, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे बाकी तीनों में 3 कंपोनेंट को यूज किया हमने, लेकिन अगर साइड हाइपोटेन्यूज को देखा जाए तो मेजरली एक साइड और एक हाइपोटेन्यूज को हम यूज करते हैं। तो ये सब जो हमने पढ़े चारों टेस्ट थे, जिसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या बोला है कि आपको डायग्राम में सेम साइन से सेम साइड्स को दिखाया गया है, सेम एंगल्स को दिखाया गया है, तो हमें बताना टेस्ट कौन सा अप्लाई होगा। ये देखो सिंपल है, आप देखिए कि डायग्राम में किसको मार्क किया है। अगर
तीनों साइड ही मार्क किया है तो साइड साइड साइड, दो साइड मार्क किया है एक एंगल है तो साइड एंगल साइड, दो एंगल मार्क किया है एक ही साइड है तो एंगल साइड एंगल, और अगर 90 डिग्री का एंगल दिख गया हमें तो साइड हाइपोटेन्यूज टेस्ट हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमें दिख रहा है कि तीनों साइड को ही मार्क किया है, इसका मतलब है टेस्ट कौन सा आएगा, एस 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 टेस्ट। इसमें देखिए पहले एक साइड को मार्क किया है, फिर एंगल को मार्क किया है और फिर एक साइड को मार्क किया है, तो क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड टेस्ट। अगले को देखिए एंगल दिया है, फिर एक साइड दिया है, फिर एक एंगल दिया है, तो क्या हो जाएगा, एंगल साइड एंगल टेस्ट। फोर्थ में देखिए, ओहो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल यूज किया हुआ है, ठीक है, मतलब क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में हमें देखना होता है हाइपोटेन्यूज इक्वल है क्या, तो देखिए एम के सामने एल एन है, हाइपोटेन्यूज है, पी के सामने आर पी है, यस हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज सेम है, फिर साइड भी क्या है, सेम है, तो मैं बोलूंगा इसको कि यहाँ पर टेस्ट कौन सा लग रहा है, साइड हाइपोटेन्यूज टेस्ट।